हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे स्लीव्स की कटिंग करना सिखाइए, क्योंकि जब वो स्लीव्स बनाती हैं तो उनके स्लीव्स में झोल आता है। इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज उसी के ऊपर हम पूरी वीडियो बनाई है। तो प्रॉपर तरीके से जब हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है तो ना ही हमारी स्लीव्स में झोल आता है और ना ही हमारी स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम होती है। और बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो हमारा जो गोलाई का प्रॉपर शेप होता है वो नहीं आ पाता है। तो जो नए लोग हैं जो सीख रहे हैं उनको तो खासकर ये प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इस तरीके से ये जो शेप देने के लिए, गोलाई का शेप देने के लिए इस तरीके से स्केल आपको मार्केट में मिल जाएगा। जहाँ पे आपको सिलाई का सामान मिलता है ये आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से स्केल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अपना जो होता है स्लीव्स का आर्म होल हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपने जो ब्लाउज़ है उसको आपको रखना है इस तरीके से, और आर्म होल का जो नाप है हम वो निकालेंगे। नए नए सीखते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि आर्म होल का जो नाप होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो चेस्ट का नाप है वो लगा लेना है, जो फिटिंग का नाप है वो लगाना है। और ऊपर की तरफ से देखिए, जितना भी आप सिलाई में दबाएंगे 1 इंच हम ऊपर की तरफ सिलाई में इसको स्टिच करेंगे। तो वहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए, इस तरीके से आपको टेप को राउंड में इस तरीके से घुमाना है, और इस तरीके से जो जितना भी फिटिंग तक नाप आता है वो हमारा आर्म होल होता है। और इसमें हम 1.5 से 2 इंच फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा जो आर्म होल होता है स्लीव्स का वो निकाल लेना होता है। ये आर्म होल तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, पर जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो स्लीव्स बनाते समय जो हम डाउन करते हैं ऊपर की तरफ, वो हमें कितना लेना होता है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम छोटी जो स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच लेते हैं, और जब हम बड़ी स्लीव्स बनाते हैं तो हम आपको मैक्सिमम 3 इंच ऊपर लेने के लिए बोलते हैं, डाउन करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ ये चार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हर स्लीव्स के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है कि हमको किस स्लीव्स में कितना डाउन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हमारी स्लीव्स का नाप लगाएंगे, स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो देखिए, हमारी जो स्लीव्स है सबसे पहले हम 3 इंच की स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो हम इसमें 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए चलेंगे। जितनी भी स्लीव्स आपको बनानी है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है स्टिचिंग के लिए। ऊपर 1/2 इंच हमारा जाता है और नीचे की तरफ भी हमारा 1/2 इंच जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक लेते हैं। तो देखिए, ये हमने प्लेन पेपर ले लिया है, जिसको हमने 4 इंच अपनी जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। इस हमारा जो पेपर होता है इस तरीके से क्या ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो पेपर को भी आपको बिल्कुल बराबर में ही कट कर लेना है। तो देखिए, 8.5 इंच हमने आर्म होल रखना है, तो उसी हिसाब से हमको इस तरीके से पेपर को भी कट करके निकाल लेना है। स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही हमने हमारा जो पेपर है इसको कट कर लिया है। अब हम हमारी स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए, 3 इंच हमारी स्लीव्स रखनी है हमको। तो आगे की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच सिलाई के लिए, वहाँ पे आपको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए सीधी। तो इससे आपको पता चलेगा कि 1/2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो आगे की तरफ हमने सिलाई के लिए लिया है। अब देखिए, यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए, यहाँ से हमको 7 इंच लगाना है निशान अपने आर्म होल का, और 1.5 इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन अपनी फिटिंग के लिए। तो मार्जिन आपको स्लीव्स में उतना ही रखना है जितना आपके ब्लाउज में है। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से आपको 1.5 इंच ऊपर लेकर हमने इस तरीके से यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो आपको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ से हम एक लाइन सीधी बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से लाइन को सीधा कर लीजिए इस तरीके से। अब हम आगे गोलाई का नाप लगाएंगे। तो हमारी जो स्लीव्स का राउंड है वो है 5 इंच, 1.5 इंच की हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम आर्म होल का जो नाप था वहाँ पे मिला देंगे, और यहाँ से हम जो मार्जिन है वहाँ पे मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्लीव्स का शेप आएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये जितना हमने आर्म होल लिया है इसका आपको बीच का सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हमको टेप को रखना है, और यहाँ से देखिए बीच का जो सेंटर आएगा इस तरीके से टेप को फोल्ड करके बीच के सेंटर पे निशान लगाना है। अब देखिए, हमारे पास ये जो आर्म होल के लिए स्केल है गोलाई के लिए, इस तरीके से आपको शेप देना है। इस तरीके से अगर आप शेप लगाते हैं ना, तो आपका जो शेप आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब देखिए, इस तरीके से आपको शेप में जो स्लीव्स है हमारी वो कट कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से जब स्लीव्स की कटिंग होती है तो ना ही आपके ब्लाउज़ में झोल आता है और ना ही स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम होती है।
की कटिंग हो गई है। अब हम आगे की तरफ फ्रंट में आर्म होल की जो गोलाई होती है 1/2 इंच, हमको वो कट कर लेना है। तो देखिए आगे की तरफ इस तरीके से 1/2 इंच पे हम अपना आर्म होल की जो गोलाई है उसका निशान लगा लेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से प्रॉपर शेप देते हुए इसको कट कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो स्लीव्स का पैटर्न है वो बनके तैयार हो गया है और कितने प्रॉपर तरीके से जो स्लीव्स का शेप है वो आया हुआ है। इस तरीके से आप जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।